मॉर्निंग एवरीबॉडी। मोबाइल अनेबल कर लीजिए। किरण सिंह, चंद्रमौली, श्रेया, साक्षी, मोबाइल अनेबल कर लीजिए। माधिया, मोबाइल अनेबल कीजिए। जहां तक पढ़ा दिया गया, आप लोगों का कोई क्वेश्चन? आदित्य चौधरी, आपका कोई क्वेश्चन? अंकित कुमार सिंह, आपका कोई क्वेश्चन? श्रेया, आपका कोई क्वेश्चन? दिव्यांश, माधिया, फातिमा, मोबाइल अनेबल करिए। सब लोग अपना अपना मोबाइल अनेबल कर लें। आयुषी, मोबाइल अनेबल करिए। शिफा राजी, आपके कमरे में लाइट कम दिखता है, इसलिए आपका चेहरा साफ नहीं दिखता है। लाइट के सामने बैठेंगी तो आपका चेहरा और अच्छा आएगा। लाइट सामने बनाने का इंतजाम कर लीजिए। Sir, electricity is not there. Okay, but inverter, electricity, your home not here or in area not here? Sir, in area. Oh, big problem. सोलर का इंतजाम करिए। सोलर भी आजकल आ रहे हैं जो लाइट का प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं। या जहां लाइट कम है, एक सामने कैंडल वगैरह जला के रखेंगे तो भी फोकस अच्छा आएगा। ये सैडी मन में नहीं लाना है कि इलेक्ट्रिक हमारे एरिया में नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे जगहों पे है, बट आपको अपना एम लेना है तो प्रॉब्लम फेस करना है और उसमें बेटर होना है। इसलिए निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कैंडल अगर सामने आप रखती हैं तो भी लाइट रहेगा, चेहरा आसानी से दिखाई देगा। प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कोसना भी किसी को नहीं चाहिए। जॉय, एनी प्रॉब्लम आपका? एकदम कंफर्म हो गया? प्रियंका, अंकित कुमार, बाकी जो लोग मोबाइल अनेबल नहीं किए हैं मोबाइल अनेबल कर लें। किरण सिंह, सरिन शेख, समीक्षा, अंशिका, आयुषी, श्रीवास्तवा एंड चौधरी, आयुषी, हाँ मोबाइल अनेबल करिए। मेधा, फातिमा, उत्कर्ष, पांडे, नव्या, ऋतिक, अपना
फोटो चेंज कर लीजिए, अपना रियल सीन हमको दिखा दीजिए। कुछ ऐसे फोटो आते हैं जिससे मैं डर जाता हूं। इस तरह का फोटो ना लगाएं, डरावनी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, देखने से अच्छा लगे, मन प्रसन्न हो, इस तरह का सीन होना चाहिए। उत्तम विश्वास भी उत्तम सीन लगाइए, अपना राइट सीन दे दीजिए, अपना चेहरा दिखाइए, ढक कर मत रहिए। ओके, जहां तक पढ़ा दिया गया, कहीं से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेधा, आपका कोई क्वेश्चन? नो? मेधा फातिमा, कोई क्वेश्चन? ओके, जहां तक पढ़ा दिया गया उसके आगे नंबर 7, सिक्स को एक बार और डिटेल समझने की कोशिश करें। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाय, मन ही माही बिसूरड़ा, ज्यों घुड़ काठ ही खाए। अगर यह एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए एग्जाम में और पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा छंद है, तो आप सभी लोग बता देंगे? जॉय, बताइए कौन सा छंद है? अंशिका, कौन सा छंद है? बता देंगी हाँ या ना? बताइए। हर्षिता श्रीवास्तव बता देंगी? ओके, फिर से जानिए, एकदम दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, दोहा छंद है, नोट कर लीजिए। दोहा, जिसकी परिभाषा है पहले और तीसरे लाइन में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे लाइन में 11-11 मात्रा होते हैं। पोर्शन का रिवीजन कंप्लीट होने के बाद मात्रा आप लोगों को पढ़ाएंगे, छंद भी पढ़ाएंगे, अलंकार भी पढ़ाएंगे, लेकिन ये जनरल बातें बार बार जो बताई जा रही हैं वो हमेशा याद रखिए। दोहा छंद है, जो रोऊं तो बल घटे, रोने से बल घटता है, विपदा दुखड़ा गाने से आदमी कमजोर होता है। हमेशा हमेशा प्रॉब्लम के बारे में ही सोचने से आदमी कमजोर होता है। इसलिए रोना छोड़ दीजिए, फेस करना। कबीरदास क्या शिक्षा दे रहे हैं इस लाइन से? कह रहे हैं सामना करिए, रोइए नहीं, दुखड़ा मत गाइए किसी के सामने, विपदा मत व्यक्त करिए। परेशानी सबके सामने नहीं कही जाती है। रियल सच्चे लोग तो किसी के सामने अपने प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मन में एवरी टाइम रोना होता है, वो हमेशा प्रॉब्लम की बात करेंगे। ऐसा लगता है जैसे उनका जीवन ही प्रॉब्लम में है, बट आप ईश्वर की संतान हैं, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके ऊपर ईश्वर की शक्ति है, जिसके ऊपर ईश्वर की छाया है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, उसको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए दुखड़ा रोने के बजाय उसका सामना करने का प्रयास करिए।
ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा अवसर दिया है, मैं इस अवसर में भी आपको भूलूंगा नहीं, आपको याद करूंगा और आपके सहारे मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। ईश्वर का वरदान है, जो आपकी स्थितियां आपको प्राप्त हुई हैं वो ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि ईश्वर सबके लिए अच्छा सोचता है, आपके लिए भी अच्छा सोच रहा है। ये पॉजिटिव थिंकिंग आदमी के मन में होनी चाहिए। रोने से कभी इसी बात को बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हंसते हैं तो राम को गुस्सा आता है। रोना एकदम क्लियर हो गया होगा। रोने से कैसे बल घट जाता है एकदम स्पष्ट हो गया होगा। हंसने से राम को गुस्सा आता है, राम नाराज हो जाता है। राम कौन है आपको बताया गया। राम और कोई नहीं है, अच्छा गुण है। जितने अच्छे गुण हैं वो सब राम के प्रतीक हैं। इसलिए हंसने से जो व्यक्ति के मन के अंदर अच्छे कैरेक्टर हैं, अच्छे गुण हैं, वो खत्म होने लगते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हंसना मतलब कमेंट करना, व्यंग करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी पर व्यंग करना, किसी पर ताने मारना, ये सब हंसने के अंतर्गत आता है। इससे राम को गुस्सा आ जाता है। राम गुस्सा करते हैं का मतलब यह हुआ कि आपके अंदर अगर आप एवरी टाइम रॉन्ग कमेंट करते रहेंगे, आप एवरी टाइम ताने मारते रहेंगे, आप लोगों का मजाक उड़ाते रहेंगे, आप लोगों की हंसी उड़ाते रहेंगे, आप अनायास बातें करके ठहाका लगाते रहेंगे जो बुरा माना जाता है, तो आपके अंदर जो अच्छे कैरेक्टर हैं, आपके अंदर जो अच्छे अच्छे गुण हैं, वह गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आप एक बुरे आदमी बन जाएंगे। कवि कह रहा है अब दूसरी पंक्ति में, ये चिंता मुझे उसी तरह से खाए जा रही है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है। मतलब मेरे अंदर भी रोने का भाव है, मैं भी जगह जगह अपना दुखड़ा रोता रहता हूं। मेरे अंदर भी हंसने की भावना है, मैं भी लोगों को देख देख के मजाक उड़ाता हूँ, हंसता हूँ, कमेंट करता हूँ, व्यंग करता हूँ। हे भगवान, तुमसे प्रार्थना है कि मेरे अंदर यह जो विकार भरा पड़ा है, इस विकार को हटाओ। बड़ी चिंता है कि ये विकार कब हटेगा। जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी, जब तक तुम्हारी दया नहीं होगी, तब तक यह दोष मेरे हृदय से समाप्त नहीं होगा। यह चिंता मुझे उसी तरह से खाए जा रही है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है। एकदम कंफर्म हो गया होगा। उसके बाद पर्वत पर्वत मैं फिरिया, नैन गंवाए रोए। यहां भी रोना है। सो बूटी पाऊ नहीं जाता जीवन होए। मीनिंग है इसका, कबीरदास कह रहे हैं मैं पर्वत पर्वत का भ्रमण किया और रोते रोते अपनी आंखों को गंवा दिया। आंखों का मतलब रोशनी भी होता है, रोशनी का मतलब सच होता है। रोते रोते मैंने अपनी आंखों को गंवा दिया, लेकिन मुझे वह बूटी नहीं मिली, मुझे वह औषधि नहीं मिली, मुझे वह रूप प्राप्त नहीं हुआ जिससे मेरा जीवन अच्छा होता है। मीनिंग एकदम कंफर्म हो गया। व्याख्या ध्यान से समझिए, बड़े ध्यान से। जीवन किससे मिलता है? कौन मिल जाए तो हमारा जीवन अच्छा हो जाए? सिंपल वे में राम मिल जाए तो जीवन अच्छा हो जाए, खुदा मिल जाए तो जीवन अच्छा हो जाए। ये सिंपल वे में हो गया। बट खुदा है क्या, राम है कौन, ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक ना आपको राम मिलेंगे ना आपको खुदा मिलेंगे।
राम और खुदा अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, इतने अच्छे लोग हैं। सबके बारे में अच्छा सोचते हैं और सबको गले लगा लेते हैं, इतने अच्छे लोग हैं। वही बात यहाँ कवि एकदम सिंपल शब्द में समझा रहा है कि जब तुम्हारे अंदर भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचने की भावना आ जाएगी तो समझो कि तुम्हारे अंदर खुदा का वास हो गया, तुम्हारे अंदर राम का वास हो गया। जब तुम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे और सभी को अपना बना लेने के बारे में सोचोगे, सभी को गले लगा लेने के बारे में सोचने लगोगे, फॉलो करने लगोगे, तो समझ लेना मेरे हृदय में राम का वास हो गया है, मेरे हृदय में खुदा का वास हो गया है। पर्वत पर्वत मैं फिरिया, कह रहे कि मैं खुदा को पाने के लिए, राम को पाने के लिए पर्वत पर्वत पर घूमा। पर्वत पर्वत पर जो मंदिर बने हुए हैं उस पर घूमा, जो मस्जिद बने हुए हैं उस पर घूमा, लेकिन मुझे राम नहीं मिला, खुदा नहीं मिला। क्यों? घूमने से खुदा और राम नहीं मिलते हैं। खुदा तो चिंता करने से मिलते हैं, राम तो चिंता करने से मिलते हैं। राम तो अच्छे विचार मन में धारण करने से मिलते हैं। कहीं घूमने जाने की आवश्यकता नहीं, किसी तरह का पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर मस्जिद का भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। केवल दिल को अच्छा बना लो, मन को अच्छा बना लो, सोच को राइट वे में लाओ, सोच को अच्छा बना लो, अच्छा कार्य करना आरंभ कर दो, राम मिल जाएंगे, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कवि कह रहा है कि मैं पर्वत पर्वत घूमा और रोते रोते अपनी आंखों को गंवा दिया। रोते रोते आंखों को गंवा दिया। रोते रोते का एक सिंपल है कि जल्दी मिल जाओ, जल्दी मिल जाओ, इस लालसा से आंख की रोशनी खत्म हो गई, इंतजार से। और एक तो भगवान मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, बड़ा बेकार है, आदि आदि कहने से भी आंख की रोशनी खत्म हो गई। ये दोनों मीनिंग यहाँ पे आपके मन में होना चाहिए। मैं रोता रहा, दिन रात रोता रहा कि हे भगवान तुम्हारा दर्शन कब होगा। कवि कह रहा है रोने से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, सिर पटक पटक के मर जाइए, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। भगवान के दर्शन तो अच्छे विचारों से संभव है, अच्छे कार्यों से संभव है, अच्छी सोच से संभव है। इसलिए रोने के बजाय अच्छा सोचना आरंभ कर दीजिए। रोने से आपके आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी, मतलब आप अच्छा नहीं देख पाएंगे। रोना एक प्रकार का विकार है, एक प्रकार का दोष है, एक प्रकार की बुराई है। राम तो खुशी से मिलेंगे, हंसी से मिलेंगे, प्रसन्नता से मिलेंगे, आनंद से मिलेंगे, जगह जगह राम विद्यमान है, अच्छे विचार से मिलेंगे, अच्छी सोच से मिलेंगे। इसमें रोने का कहाँ अर्थ आता है? रोना तो मूर्खता का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है। इसलिए कवि कह रहा है रोने से आंख की रोशनी खत्म हो जाती है, रोने से देखने की क्षमता कमजोर हो जाती है, रोने से आदमी सच्चाई का दर्शन नहीं कर पाता है। इसलिए राम को प्राप्त करना है तो पर्वत पर्वत पर घूमने की आवश्यकता नहीं है, अनायास भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, दिल को पवित्र बनाने की आवश्यकता है, सोच को सुंदर बनाने की आवश्यकता है, मन को सुंदर बनाने की आवश्यकता है,
अच्छा कार्य करने की आवश्यकता है, लोगों को अपने गले लगाने की आवश्यकता है, सभी के प्रति अच्छा सोचने की आवश्यकता है। राम का दर्शन हो जाएगा, आपका हृदय आनंदित हो जाएगा, आनंदमय रहेगा और निरंतर निरंतर आप राम के दर्शन करते रहेंगे, भगवान के दर्शन करते रहेंगे। सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवन, मुझे वह पर्वत पर्वत घूमने से, रोने से, नैन को गंवाने से भी बूटी नहीं मिली जिससे मेरा जीवन अच्छा होता है। पूरा मिलाकर के कवि कह रहे हैं कि पर्वत पर्वत घूमने से जीवन अच्छा नहीं होगा, और रोने से भी जीवन अच्छा नहीं होगा, नैन की रोशनी गंवाने से भी जीवन अच्छा नहीं होगा। जीवन तो अच्छे विचारों को धारण करने से अच्छा होगा, जीवन तो लोगों के बारे में अच्छा सोचने से अच्छा होगा, जीवन तो मन के अंदर की बुराई को समाप्त करने से अच्छा होगा, जीवन तो दुनिया को गले लगाने से अच्छा होगा, जीवन तो सभी को अपना बनाने से अच्छा होगा। इसलिए आडंबर छोड़ो, मंदिरों में भगवान रहते हैं यह बात अपने दिमाग से हटाओ, मस्जिदों में खुदा रहता है यह भी बात अपने दिमाग से हटाओ, क्योंकि राम तो आपके दिल में रहते हैं, खुदा तो आपके दिल में होता है। इसलिए दिल को अच्छा बनाने की कोशिश करो, दिल के अंदर अच्छे विचार लाने का प्रयास करो, दिल के अंदर अपने मन की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करो, लोगों को अपना बनाने का प्रयास करो, लोगों को गले लगाने का प्रयास करो। राम मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, वह बूटी मिल जाएगी जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। नंबर 8, आया था संसार में देखन को बहुरूप, कहें कबीरा संत हों पड़ गया नजरी अनूप। कबीरदास जी कह रहे कि मैं संसार में आया था संसार के भिन्न भिन्न रूपों को देखने के लिए, लेकिन मेरी आंखों के सामने अनूप आ गया, एक सुंदर रूप आ गया जिससे मैं दुनिया की सच्चाई को, दुनिया की वास्तविकता को भली भांति समझने में कामयाब हो सका। मीनिंग कंफर्म हुआ और डिटेल में मीनिंग को कंफर्म करिएगा। करे मैं संसार में मेरा जन्म हुआ तो मेरे हृदय में यह लालसा आई कि मैं संसार के भिन्न भिन्न रूपों को देखूं, जानूं, समझूं। भिन्न भिन्न रूपों को देखूं, जानूं, समझूं का क्या मतलब हुआ, ये ध्यान से समझिए। दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, दुनिया में कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है, दुनिया में कितना पाखंड है, कितना आडंबर है और कितनी सत्यता है। यह सब मेरे मन में विचार आया कि मैं भी देखूं, जानूं और समझूं। लेकिन यह मेरा भाग्य कहा जाए, सौभाग्य कहा जाए, गुरु की कृपा कही जाए, सदगुरु की कृपा कही जाए कि उन्होंने, उनके ज्ञान से मैंने अनूप का दर्शन कर लिया, मैं भगवान की सत्यता को समझ गया। क्या है भगवान की सत्यता, कौन है अनूप, इसको गौर से समझिए, एकदम ध्यान से समझना। जीवन जीना है, खुशहाली से जीना है, तो किसी को देखो मत, ये अनूप का मतलब है। केवल अनूप को देखो। अनूप कौन है?
एक तो भगवान है और एक तुम्हारा एम है। इसलिए और किसी को मत देखो, तुम केवल भगवान को देखो और अपने जीवन के उद्देश्य को देखो। भगवान को देखोगे तो जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जीवन भर भगवान का मतलब नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो भगवान को देख भी नहीं पाते हैं, उद्देश्य के चक्कर में पड़े रहते हैं। उद्देश्य भी एक तरह का भगवान ही होते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो उद्देश्य मिल जाएगा, उद्देश्य मिल जाएगा तो जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन भगवान का दर्शन करना मनुष्य के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। कह रहे मैं दुनिया की अच्छाई और बुराई देखना चाहता था, मैं दुनिया के आडंबर देखना चाहता था, ढोंग देखना चाहता था, अच्छे और बुरे को देखना चाहता था, समझना चाहता था। यह सब व्यर्थ के कार्य हैं। किसी को देखो समझो नहीं, केवल अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। क्यों किसी को देखा ना जाए? आंख है तो हम देखें क्यों नहीं, ये क्वेश्चन लोग करते हैं। एक विद्यार्थी पूछा था, सर जब आंख है तो हम देखें क्यों नहीं? आप कह रहे हैं देखिए ही मत, हमको तो दिख जाता है, तो क्या करें? आपके मन में भी आएगा कि हम कैसे न देखें, हम तो एकदम नजर उधर ही चली जाती है, देख ही लेते हैं। कितना भी मनाने की कोशिश करते हैं बट मेरी आंख मानती नहीं है, घूम ही जाती है उधर। क्या है इन सारे विकारों का क्या मीनिंग है? कवि आपके इस दोहे के माध्यम से समझा रहा है। देखने का क्या मतलब है, देखना किसे कहते हैं, ये ध्यान से समझो। देखने का मतलब देखना नहीं होता है, देखने का मतलब देख लेना होता है। फिर से एक बार जानिए, देखने का मतलब देखना नहीं होता है, देखने का मतलब देख लेना होता है। कुछ लोग पूरा चश्मा वगैरह लगा के चलते हैं, रास्ते में पत्थर है, ठोकर लग गया, गिर गए, आगे का 4 दांत गायब हो गया। लोग पूछते हैं तुमको दिखाई नहीं दे रहा था? जाते हैं आप किसी दुकान पे, बोलता है इसका रेट 5,000 है, आप ज्यादा छानबीन नहीं करते हैं, 5,000 बोल दिया तो मन में सोच लेते हैं कि 5,000 है तो अच्छा ही होगा, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेते हैं, 5,000 देते हैं, सामान घर लेके आते हैं, घर लाने के बाद पता चलता है कि ये तो डुप्लीकेट है। तो आपने देखा नहीं, गौर नहीं किया। देखने का मतलब केवल देखना नहीं होता है, देखने का मतलब देख लेना होता है। परख सबकी करो, ग्रहण शुभ का करो, यह भी देखने के ही अंतर्गत है। सबको देखो, लेकिन उसमें जो देखने वाली चीज है उसको गौर से देखो और उससे भी ज्ञान प्राप्त करो, उससे भी सीखो। केवल टकाटक देखते ही मत रहो, नहीं तो देखते ही रह जाओगे, जीवन खत्म हो जाएगा। कुछ लोग किताब खोल लेते हैं, टकाटक देखते हैं, पूछा जाता है क्या पढ़ा तो कहते हैं समझ में ही नहीं आया, पता ही नहीं क्या मैं पढ़ा हूं। गेस करना, कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। घंटों आंखें बुक पर लगाए रखोगे, पूछा जाएगा आपने 1 घंटा पढ़ा, क्या पढ़ा है? तो आप कहते हैं पता नहीं मैं क्या पढ़ा हूं। सिर्फ आपने देखा, रियली आपने देखने की कोशिश नहीं की। यही बात यहाँ कवि समझा रहा है कि मैं दुनिया को देखने के लिए आया था, दुनिया में क्या आडंबर है, क्या झूठ है, क्या सच है,
ये सब मैं देखना चाह रहा था, लेकिन मेरे गुरु की कृपा हुई, उन्होंने मुझे अनूप का दर्शन कराया, मुझे वास्तविकता का दर्शन कराया। उन्होंने कहा कि देखने से आपका जीवन अच्छा नहीं होगा, देख लेने से आपका जीवन अच्छा होगा। दुनिया की सच्चाई यही है कि यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। यह नश्वर संसार है, यह मृत्यु लोक है, यहाँ सभी का मरना अनिवार्य है। इस बात को जानते हुए ऐसा कोई कार्य कीजिए कि आप रहें या न रहें, लेकिन लोग आपकी चर्चा करते रहें, लोग आपका नाम लेते रहें। इसलिए आडंबर में फंसने की आवश्यकता नहीं है, झूठे संसार के मोह माया में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लीजिए, आप ईश्वर की आराधना में लीन हो जाइए, आप अपने धर्म और कर्तव्य में लीन हो जाइए, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में लीन हो जाइए। यही आपकी बड़ी ड्यूटी है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आप मृत्यु लोक से अलग होकर के अमरता को प्राप्त कर लेंगे। आपका नश्वर शरीर नहीं रहेगा, लेकिन आपकी बातें रहेंगी, आपके सोच रहेंगे, आपकी लोग बराबर चर्चा करते रहेंगे। नजर अनूप पढ़ने का मतलब क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया होगा? अंकित कुमार सिंह समझ में आ गया? अंकित कुमार सिंह सो गए हैं आप, लग रहा है फोटो लगाकर। नंबर 9, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मां। अंकित कुमार सिंह, जाग रहे हैं आप कि सो रहे हैं? जरा मुस्कुराते रहिए, कभी कभी केवल फोटो चिपका दे रहे हैं। जागिए, सोइए नहीं। बहुत लोग सो जा रहे हैं, मोबाइल ऑन करके स्लीपिंग मोड में आ जा रहे हैं। ऐसा जो लोग करेगा वो लाइफ में अच्छा नहीं होगा। पढ़ाई के टाइम में पढ़िए, सोने के टाइम में सोइए। टाइमली जो वर्क है वह कीजिए, अच्छे बन जाएंगे। पढ़ाई के समय सोने लगेंगे, सोने के समय पढ़ने लगेंगे तो अच्छा बनने की गारंटी नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, इसको बड़े ध्यान से समझिए। जब मैं था तो मेरे पास हरि नहीं था, और जब मेरे पास हरि आ गया तो मेरा मैं समाप्त हो गया। मैं दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है। मैं आदमी को खा जाता है, मैं आदमी को तबाह कर देता है, मैं आदमी का सब कुछ नष्ट कर देता है। क्योंकि मैं आदमी की सबसे बड़ी बुराई है, जिसे ईगो कहा जाता है, घमंड कहा जाता है। घमंड आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है, ये विद्वानों ने कहा। दुश्मन है आदमी का घमंड। जो लोग इसको साथी बना लेते हैं उनका जीवन तबाह हो जाता है। बड़े ध्यान से समझिए, आप सभी में घमंड भरा पड़ा है। आप सभी लोग बहुत घमंडी लोगों में से। इतने घमंडी हैं कि अगर कोई आपको डांट दिया
तो आप कहते हैं कि मैं आपको देख लूंगा, आपके पूरे खानदान को देख लूंगा। इतना बड़ा बन जाते, अपने आप को तो देख ही नहीं पा रहे, दूसरे को भी देख रहे हैं, उसके पूरे खानदान को देख ले रहे हैं। आप जब अपने में आ जाते हैं तो कहते हैं बुलाओ बुलाओ बुलाओ, देख लूंगा उसको, कौन है, बुलाओ, जल्दी बुलाओ। ये ईगो है, ईगो खत्म करिए। मम्मी डांटती है तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा आना ही ईगो है। कोई आपको घूरता है तो आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा आना ही ईगो है। आपको कोई अच्छी बात बताता है तो आपका मन एकदम झुझुलाने लगता है, आपके मन के अंदर एक अजीब सा गुस्सा आने लगता है, ये गुस्सा ही आपका घमंड है। आप जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने आके धक्का मार दिया, एकदम गुस्से में आ गए, तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मार के हाथ पैर तोड़ देंगे, अभी रिपोर्ट करेंगे, अभी पुलिस बुलाएंगे, अभी जेल में भिजवाएंगे, आपका बस चले तो आप वहीं उसको खड़े खड़े फांसी पर लटकवा दें। ये ईगो है, घमंड है। धक्का मार दिया तो क्या हो गया, ठीक है, आप ही माफी मांग लीजिए, बोलिए लालटेन लेकर चला करो, नहीं तो वो सोलर लाइट बोल दो, सोलर लाइट लेकर चला करो, कम दिखता है तो। कभी कभी अनजाने में भी धक्का लग जाता है तो आप एकदम फायर हो जाते हैं। फायर होने की आवश्यकता नहीं है, फायर मतलब घमंड, आप घमंड में है। मैं जब होगा तो हरि नहीं होगा, घमंड होगा तो आपके मन में अच्छे अच्छे विचार डेवलप नहीं करेंगे। हरि का मतलब भगवान, भगवान का मतलब अच्छे अच्छे विचार। अगर कवि कह रहा है, इससे कवि क्या समझाना चाहता है, कौन सी शिक्षा देना चाहता है, विस्तार से उत्तर दीजिए, क्वेश्चन बनाया जाता है। कवि कह रहा है कि देखो, तुमको अपना जीवन अच्छा बनाना है, तुम अपने आप को केवल और केवल अच्छा बनाना चाहते हो, और अच्छा बनाना चाहते हो तो ध्यान से सुन लो, आज ही सुन लो और अपने दिमाग में धारण कर लो कि तुम्हारे हृदय के अंदर जो घमंड है, चाहे वह जाति का घमंड है, चाहे वह धर्म का घमंड है, चाहे बल का घमंड है, चाहे सुंदरता का घमंड है, चाहे पैसे का घमंड है, चाहे बड़े परिवार खानदान में जन्म लेने का घमंड है, सारे घमंड को डिलीट कर दो, तो तुम्हारे हृदय में अच्छे अच्छे विचार डेवलप होने लगेंगे, भगवान का वास हो जाएगा, अच्छी सोच डेवलप होने लगेगी, अच्छे विचार डेवलप होने लगेंगे, तुम एक रियल आदमी बनना शुरू कर दोगे, और दुनिया में कुछ बनो मत बनो, आदमी बन जाते हो तो तुम खुदा बन जाते हो, तुम खुदा के एकदम करीब रहने वाले आदमी बन जाते हो, तुम भगवान के पास रहने वाले लोगों में से हो जाते हो, तुम भगवान के हैंड हो जाते हो, हाथ हो जाते हो। इसलिए कवि कह रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बात कबीरदास को समझ में आ गई, गुरु ने समझा दिया कि घमंड से आदमी नीचा होता है, घमंड से आदमी कमजोर होता है, घमंड से आदमी के अंदर बुराई बढ़ती है, इसलिए घमंड को समाप्त करके
हरि को अपने हृदय में स्थापित करने का प्रयास करो, अच्छे विचारों को अपने हृदय में स्थापित करो। और जब तुम्हारे हृदय में अच्छे विचार डेवलप कर जाएंगे तो तुम्हारे हृदय के अंदर का जो ईगो है, तुम्हारे हृदय के अंदर का जो घमंड है, वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सब अंधियारा मिट गया। कह रहे मेरे हृदय के अंदर जितना अंधेरा था सब अंधियारा मिट गया। मेरे हृदय के अंदर जितने दोष थे, जितनी बुराई थी, जितने विकार थे, सब समाप्त हो गए जब मुझे गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश रूपी ज्ञान प्राप्त हुआ, जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जब गुरु के सत्य वचन मेरे हृदय में वास करने लगे, जब गुरु के विचार मेरे हृदय के अंदर के विकारों को समाप्त करके एक दिव्य भाव प्रदान किए, तो मेरे हृदय के अंदर जो अहंकार का भाव था वह समाप्त हो करके हरि के भाव के वास में परिवर्तित हो गया। और जब हरि हमारे हृदय में स्थापित हो गया, जब मेरे हृदय में अच्छे विचार स्थापित हो गए, तो मेरे हृदय के अंदर की बुराई समाप्त हो गई। मेरे हृदय के अंदर का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? स्नेहा मौर्य समझ में आ गया? समीक्षा समझ में आ गया? समीक्षा तिवारी, ये भी स्लीपिंग मोड में ही लग रही हैं, फोटो लगा के सो रही हैं, झटके में जाग रहे हैं लोग। समझ में आ गया? वैभव समझ में आ गया आपको? सरीन से समझ में आ गया? शेख साहब समझ में आ गया आपको? ओके। अंकित कुमार अब जाग रहा है। आकाश समझ में आ गया? जोया एकदम समझ में आ रहा है? गुड। उत्तम, रितिका पटेल समझ में आ गया? उत्तम विश्वास, फोटो बड़ा राइट लगा रहे हैं आप। उत्कर्ष राय समझ में आ गया? ओके। लास्ट ध्यान से समझिएगा। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सब विधि सहजे पाए, जे मन जोगी होय। तन को जोगी सब लोग बना लेते हैं, मन से बिरला कोई ही जोगी बन पाता है या बना पाता है। सहज रूप में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उन्हें जो लोग मन से जोगी बन जाते हैं। मीनिंग कंफर्म हो गया होगा? एकदम मीनिंग आ जाएगा सही तो व्याख्या समझ में आ जाएगी। मीनिंग में डाउट नहीं होना चाहिए। तन से जोगी सब करे, इसको बड़े ध्यान से समझिए। योगी का मतलब ये आपसे पूछा जाता है, योगी किसे कहते हैं? अपने विचार के आधार पर उत्तर। कुछ लोग आंसर देते हैं कि जो लोग केसरिया ड्रेस पहन करके और चंदन लगा के गले में माला पहन के चलते हैं उन्हीं को योगी कहा जाता है, जैसे योगी जी। ये लोग योगी के अंतर्गत नहीं हैं। हम लोग मीनिंग के आधार पर जानेंगे कौन योगी है। सबसे बड़ा कौन योगी है संसार में? ये आंसर बड़े कम लोग दे पाते हैं। सबसे बड़ा कौन योगी है? आज जान लीजिए।
सबसे बड़ा योगी विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी से बड़ा और कोई योगी नहीं होता है। आप सबसे बड़े योगी हैं, महायोगी हैं आप। आपसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए दुनिया की सबसे पहली पसंद आप होते हैं। इसलिए आपके लिए दुनिया सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहती है। इसलिए दुनिया आपकी रक्षा करने में सब कुछ लुटा देती है। आप महायोगी हैं, आप दुनिया के रक्षक हैं, आप दुनिया के मालिक हैं। आप ही से दुनिया है, आप ही से दुनिया रहेगी। आप महायोगी हैं। अब यहां कवि कह रहा है तन से योगी सब बने। विद्यार्थी लोग भी खूब स्कूली ड्रेस पहन लेते हैं, टाई वगैरह लगा लेते हैं, और कुछ लोग घर से चलेंगे स्कूल के लिए और बाहर ही रह जाते हैं। टाइम होगा तो घर पहुंच जाएंगे, मम्मी से बोलेंगे आज खूब पढ़ाई हुई है, खूब अच्छा अच्छा बना के खिला दो। ये बंक मारने वाले लोग भी विद्यार्थी अपने आप को मानते हैं। कवि कह रहा है ये ड्रेस पहनकर लोगों के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, ये विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी तो वह है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। विद्यार्थी तो वह है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। विद्यार्थी तो वह है जिनकी आंखों में केवल उसका एम रहता है और कोई नहीं रहता। विद्यार्थी तो वह है कि अपने एम को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। विद्यार्थी तो वह है कि वह अपने नियमानुसार जीवन जीता है, समय से उठता है, समय से पढ़ता है, समय से खेलता है, समय से खाता है, समय से सोता है, समय से विद्यालय आता है, समय से घर जाता है, समय से अपना वर्क पूरा करता है, अपना कार्य स्वयं करता है, किसी को दुख नहीं देता है, किसी का मजाक नहीं उड़ाता है, किसी की बुराई नहीं करता है। रियल में वह महायोगी है, वही विद्यार्थी है। वह ड्रेस में है, रियल विद्यार्थी के कहलाने के योग्य है। लेकिन जो लोग ड्रेस में हैं और नियमबद्ध नहीं हैं, ये तन से योगी बने हैं, ये ड्रेस से केवल विद्यार्थी हैं, रियल विद्यार्थी नहीं हैं। उसी को थोड़ा और बड़ा समाज के लिए लोग लाल पीला नीला हरा सफेद काला तरह तरह का ड्रेस पहन ले रहे हैं, चंदन टीका लगा ले रहे हैं, गले में कंठी पहन ले रहे हैं, कमंडल हाथ में ले रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं योगी बन गया हूं, मैं साधु संत और महात्मा हो गया हूं। लेकिन ये लोग दिन रात झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाले लोग, ये आडंबर फैलाने वाले लोग हैं, ये तरह तरह से दुनिया के साथ छल करने वाले लोग हैं, कपट करने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं। विद्यार्थियों, ये योगी नहीं हैं। योगी के लिए कबीरदास कह रहे हैं ड्रेस की आवश्यकता नहीं है, अच्छे मन की आवश्यकता है।
मन से योगी होना चाहिए। ड्रेस से योगी दिखावा है, आडंबर है। कबीरदास आडंबर का बराबर विरोध करते रहे। कह रहे हैं मन से आदमी को अच्छा होना चाहिए। मन के अंदर अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे विचार होने चाहिए। मन के अंदर अच्छी सोच होनी चाहिए। ये लोग रियल योगी हैं, लेकिन जो ड्रेस पहन के दुनिया को दिखावा कर रहे हैं, ये वास्तविक योगी नहीं है। जो वास्तविक योगी बन जाता है, मीन्स जो मन से योगी बन जाता है, मीन्स जिसके मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार डेवलप कर जाते हैं, जो दुनिया को अपना परिवार समझने लगता है, जो सभी को अपने जैसा समझने लगता है, जिसके अंदर गले लगाने की प्रवृत्ति आ जाती है, जिसके अंदर अपना बना लेने की भावना आ जाती है, ये लोग रियल योगी हैं। और इस तरह के योगी के अरमान स्वतः पूरे हो जाते हैं। सब कुछ ये लोग अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। आप सभी को समझाते हुए, दुनिया को समझाते हुए कवि कह रहा है कि हम लोग अक्सर अपने को अच्छा दिखाने के लिए अच्छे अच्छे ड्रेस धारण कर लेते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम अच्छे लोग हैं। लेकिन अच्छे ड्रेस पहनने से आदमी अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसके हृदय में भी अच्छे विचारों का वास न हो। इसलिए अच्छे ड्रेस पहनने के बजाय अच्छे विचारों को मन में स्थापित करने की आवश्यकता है। ड्रेस एक तरह का आडंबर है, एक तरह का छल करने वाला, कपट करने वाला, धोखा देने वाला प्रयास है। इसलिए ड्रेस के आधार पर कौन अच्छा है कौन बुरा है उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन आदमी के भी अच्छे विचारों से संभव है। उसका ड्रेस चाहे जैसा है, लेकिन अगर वो अच्छे विचारों वाला है, अगर उसके मन में दुनिया के प्रति आदर और सम्मान की भावना है, उसके मन में अपना बना लेने की भावना है, भाईचारे की भावना है, वह गरीब से गरीब है तो भी वह योगी के समान है, अच्छे आदमियों के समान है। कवि इस पैरा के आधार पर समझा रहे हैं कि हम लोगों को अच्छा आदमी बनने का प्रयास करना चाहिए। ड्रेस से नहीं, दिल से, मन से अच्छा आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए। एकदम सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया। एनी प्रॉब्लम? पूरा लेसन आप सबको समझ में आ गया? इसके बाद सूरदास का तो रिवीजन की आवश्यकता है नहीं। सूरदास का रिवीजन चाहिए आप लोगों को। हाँ ना, कुछ बोलिए। चाहिए रिवीजन सूरदास का? कल्पना कुमारी चाहिए? ओके, और किसी को? कंचन, सूरदास का रिवीजन चाहिए आपको? ओके, कल इसके बाद जो टर्न आएगा, अभी इसको रोका जाएगा या एक एक बुक खत्म किया जाए, सेम बुक आगे आपको पढ़ाया जाएगा, बाल लीला का रिवीजन किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप सभी जरूर कंप्लीट कर लें, होमवर्क रेडी कर लें, क्योंकि कभी भी कॉपी लाने का ऑर्डर किया जा सकता है।
इनकम्प्लीट होने पर और कंप्लीट नहीं होने पर आपके मार्क लेस किए जा सकते हैं। इसलिए होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।